इशू मुसलमानों का इशू है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे दरमियान प्रकाश अंबेडकर साहब हैं, वो भी नजीब के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हम सबको एड्रेस करें। बीजेपी की सरकार 2014 में आने के बाद जितने भी विद्यार्थी हैं और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में किसी न किसी तरह से अशांति हो और विद्यार्थी जो है वो आंदोलन करे, इनकी एक बनी हुई राजनीतिक साजिश है। तमिलनाडु से ये सिलसिला जो शुरुआत हुआ वो आंध्र प्रदेश में आया, आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात आया, गुजरात के बाद में जेएनयू और कई यूनिवर्सिटीज में इन्होंने कोशिश की कि अशांति फैले और उस अशांति का फायदा वो उठाए। जब उन्होंने देखा कि ये अशांति फैल नहीं रही है, तब उन्होंने एक दूसरे तरीके को अपनाया है और वहां के विद्यार्थियों को दबाने की कोशिश हुई। बीच में मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में था एक रिपोर्ट रिलीज करने के लिए कि जहां 12 यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों ने अपने पैसे से जो बीच में उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जो कांड हुआ था और जिसमें करीब करीब 36 लोगों की हत्या की गई, उन 36 लोगों की हत्या की वजह क्या है, किस ढंग से उन्हें मारा है, किस ढंग से उनको कत्ल की है, उसके उन्होंने 20 पन्ने की एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट जब रिलीज हो रही थी तो वहाँ की जितनी भी दोनों स्टेट की जो पुलिस प्रशासन थी, इनकी ये कोशिश चल रही थी कि वो रिपोर्ट ना आए। कई बार उन्होंने मुझसे भी फोन किया कि आप इस मामले में क्यों आते। मैंने कहा विद्यार्थी है, 12 यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी है, उन्होंने अपने पॉकेट एक्सपेंस निकाल कर और कुछ प्रोफेसर ने उनको मदद दी। मैंने कहा वो जाके जंगलों में रहे, 15 दिन रहे वहां पर और उस रिपोर्ट बनाई है। तो उस रिपोर्ट का जो पब्लिश करना है, उस पब्लिश करने के लिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। मैंने कहा आप रोकने की कोशिश मत करिए। मैंने कहा मैं उस रिपोर्ट को उद्घाटन करने के लिए जा रहा हूँ। रिपोर्ट क्या आई? सवाल ये है यहाँ पर कि ये जो सरकार है, इनका जो नक्शा है, ये नक्शा यही है कि इनको ये प्रजातंत्र जो है ये नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी जो इनको नहीं चाहिए, इंडिविजुअल आज़ादी जो है वो इनको नहीं चाहिए और इसलिए ये चाह रहे इस व्यवस्था को बदलने के लिए कहीं ना कहीं तो भी आंदोलन हो और अशांति हो और उस आंदोलन का अशांति का हम लोग फायदा लेते चले। और इसी मामले में नजीब का जो है कि जिसको चार महीनों से मेरे ख्याल से कई यूनिवर्सिटीज में आंदोलन चले हैं, 3-4 यूनिवर्सिटीज के आंदोलन में मैं खुद वहां पर था। उस आंदोलन में खुद वहां पर था। यहाँ के कई अधिकारियों से बात हुई, लेकिन अधिकारी भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि नजीब का उस रात को क्या हुआ, वो बताने के लिए कुछ तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग जब तक लड़ते रहेंगे तब तक इन पर एक प्रेशर होगा। जैसे बीच में 1 महीना 1.5 महीना मेरे ख्याल से हम लोग इलेक्शंस में थे, इसलिए कुछ आंदोलन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तब जाके सरकार को ऐसा लगा कि ये मामला दब चुका है। लेकिन आज के इस आंदोलन के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि दोबारा सरकार के सामने हम लोग ने नजीब का मामला उठाया है और सरकार ढूंढेगी, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। अगर सरकार नहीं ढूंढती है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग को एक तय करना होगा कि इस सरकार के खिलाफ और तेज आंदोलन यहाँ पर करना होगा। हम लोग जब तक लाखों की तादाद रास्ते पर नहीं उतरेंगे और एक जगह नहीं, हर देश के कोने कोने में हम लोग जब तक उतरते नहीं, तब तक मैं समझता हूँ कि ये सरकार किसी चीज को मानने वाली नहीं है। ये अपनी बात जो है मनमानी करती रहेगी, किसी की मानेगी नहीं। ये बात भी सही है, लेकिन सरकार मानती नहीं है, इसलिए हम लोग ने अपना हौसला नहीं खो देना चाहिए। हम लोग ने अपना हौसला बराबर बनाना चाहिए
उसको और तेज करना चाहिए। सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारा और तेजी से आंदोलन अगर चलता रहे तो लोगों के सामने जो है ये सरकार जो है लोगों की सरकार नहीं है, ये अपनी मनमानी करने वाली सरकार है। और इस मनमानी वाली सरकार के साथ हम लोगों का वास्ता कोई नहीं है। ये अपने आप लोग लेना शुरुआत करेंगे और इसलिए ये आंदोलन जो है वो चलना चाहिए। नजीब को सरकार ने ढूंढना चाहिए। आंदोलन जो है हम लोग आपके साथ में है, हमेशा रहेंगे इस पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ।